श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 1। हम लोगों ने अभी परीक्षित महाराज की जिज्ञासा सुनी, किस प्रकार वो कृष्ण कथा सुनने के लिए आ, सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं। श्लोक संख्या 15। सुखदेव गोस्वामी का उत्तर। श्री शुक उवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्ञजाता नैष्टिकी तीर्ति। ब्रजेश प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक रूप से बुद्धि का स्थित होने का लक्षण क्या है? भगवान की कथाओं में रुचि होना। कोई अगर भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रखता तो वो आध्यात्मिक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से ये अविरत रति भगवान की कथा में, ये वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। तात्पर्य कौन बनेंगे? अरविंद प्रभु पढ़िए। तात्पर्य राजर्षि अर्थात प्रमुख प्रशासक के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, इमं राजर्षयो विदुः। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रही है जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकती है और किस तरह उसे भौतिकवादी जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो चुका हो, समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त है। महाराज परीक्षित राजर्षि सत्तम अर्थात समस्त राजर्षियों में श्रेष्ठ थे और श्री सुखदेव गोस्वामी मुनि सत्तम थे अर्थात सारे मुनियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ही कृष्ण कथा में एक सी रुचि के कारण उच्च पद को प्राप्त थे। अगले श्लोक में वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को, यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए सारे विश्व में किस तरह फैल जाना चाहिए। हरे तो कृष्ण। उत्कृष्ट बुद्धि कब होगी? जब भगवान की कथा का कोई व्यक्ति श्रवण करेगा। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं आपकी मति भगवान की कथा में लगी, अर्थात आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि हो गई है। प्रभुपाद से शिक्षा ले रहे हैं, जो राजनेता है या कोई भी नेतृत्व कर रहे हैं, जब तक वो भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक उनकी रुचि उच्च वस्तुओं में नहीं लगेगी। वो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचेंगे तो समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए परीक्षित महाराज जैसा श्रोता और सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता दोनों महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वासुदेव कतः प्रश्न पुरुषस्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रिं तत्पादसलिलं यथा। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों प्री मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इस तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा बोले। तो तीनों को शुद्धिकरण कर देती है। उदाहरण दे रहे हैं गंगा। उच्च लोकों के जो निवासी हैं वो हो सकता है पुण्य में श्रेष्ठ हो, मध्य लोकों के जो निवासी हैं हो सकता है वो अपने रजोगुण में स्थित हो, अधो लोकों के जो निवासी हैं हो सकता है तमोगुणी हो, पाप में लिप्त हो। लेकिन तीनों को पवित्र करती गंगा, भेदभाव नहीं करती कि कौन किस स्थिति में है। उसी प्रकार से वक्ता हो सकता है ज्यादा जानकार हो, प्रश्नकर्ता हो सकता है जिज्ञासु हो, बाकी लोग सुनने वाले हो सकता है उनके मन में प्रश्न ही नहीं आते हो। लेकिन तीनों को शुद्ध करने वाली है कृष्ण कथा। केवल श्रवण मात्र से उनको आध्यात्मिक उन्नति होगी।
अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदन प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में गया है कि तस्मात् गुरुम प्रगते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो लोग जीवन के लक्ष्य जैसे दिव्य विषय को जानना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाए। तस्मात् गुरुम प्रगते प्रपगे मनुष्य को चाहिए कि ऐसे गुरु की शरण में जाए जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में उसे सही जानकारी दे सके। यहाँ पर महाराज परीक्षित ने वासुदेव कथा के विषय में जानने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति श्रील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की है। वासुदेव आदि भगवान हैं, जिन्हें जिनके अनंत आध्यात्मिक कार्यकलाप है। श्रीमद् भागवतम में इन कार्यकलापों का संग्रह है और श्रीमद् भगवद गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है। चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है, अतएव जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है, वह शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। तो शिष्य को चाहिए कि वो आध्यात्मिक गुरु, प्रमाणित गुरु का आश्रय ले। और प्रमाणित गुरु को चाहिए कि वो वासुदेव कथा अर्थात भगवान की कथाओं का पान कराए। तो दोनों की ये जिम्मेदारी है। बिना गुरु के शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, और अगर गुरु वासुदेव कथा के अलावा और कोई वचन बोलेगा तो भी शिष्य का उद्धार नहीं होगा। अभी इतिहास बता रहे हैं किस तरह से भगवान के जन्म का जो भूमिका है वो तैयार हुई। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यान् निकसतायुतै आक्रांत भूरिभारेण ब्राह्मणा शरणं ययौ। वेदांत प्रभु। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी। तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तो पृथ्वी किसका बोझ सहन नहीं कर पाती? पाप का बोझ सहन नहीं कर पाती। बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, वो पृथ्वी को भार नहीं लगते। लेकिन जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती। उदाहरण हमने पढ़ा था एक 6वें स्कंद में। किसको याद है? भूमि परेशान हो गई थी, बड़ी बोझिल हो गई थी। किसको याद है? हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु प्रथु महाराज का प्रभु। प्रथु महाराज। आधा आधा सही है, 20%। पृथु महाराज के पहले कौन था? वेणु वेणु वो हाँ, वेन, राजा वेन, वेन, राजा राजा वेन। वेन। राजा वेन। राजा वेन के पापों से पृथ्वी इतनी त्रस्त हो गई थी कि उसने आ, अन्न देना, जल देना, सब कुछ उपादान देना बंद कर दिया था। तो उसी तरह अभी पृथ्वी बड़ी परेशान हो गई और ब्रह्मा जी के पास जा करके बताते। बस, जामवती माता। तात्पर्य, जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से बोझिल हो जाता है, जब भी विविध आसीन राजाओं का शासन होता है, तो इस बोझ के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा तमाहं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं स्वयं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस पृथ्वी के निवासी नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हो जाते हैं, तो वे कुकुरों सुकुरों की पशुतुल्य स्थिति को प्राप्त होते हैं और उनका एक ही कार्य रह जाता है, वह है परस्पर भूखना। यही धर्म से ग्लानि अर्थात जीवन लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन तो कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु जब लोग ईश्वर विहीन हो जाते हैं और राजा अध्यक्ष या राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगते हैं, तो उनका कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राज्यों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना रह जाता है। इसीलिए आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि हर राज्य तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी निश्चय ही व्यर्थ है और इससे राजाओं के प्रधानों का मिथ्या अहंकार प्रतिबिंबित होता है। प्रधान शासक का असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चतुर्वर्णम नया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनने का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वृत्तिपरक कार्यों में लगाए, जिससे वे कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति कर सके। किंतु हो यह रहा है कि चोर तथा उच्चक के रक्षक के वेश में
मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे येन केन प्रकार सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण जो कि ईश भावना से विहीन थे राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। कभी कभी वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 65% खर्च कर देते हैं, किंतु लोगों को कठिन कमाई को इस तरह क्यों फूका जाए। वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के बिना विश्व में शांति और आनंद स्थापित नहीं हो सकता। तो इतनी भीषण तैयारी चल रही है कि प्रभुपाद बोलते थे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा और शुरुआत होगी भारत पाकिस्तान से, और इसमें कौन जीतेगा? जो पहला परमाणु बम चलाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई बचेगा ही नहीं। और जो चौथा विश्व युद्ध होगा फिर वो लाठियों से होगा, क्योंकि तब तक सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद लोग दोबारा से वो पहाड़ों की कंदराओं में रहेंगे और लकड़ियों से युद्ध करेंगे। कहने का अभिप्राय, जिस दिशा में बढ़ना चाहिए उस दिशा में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसी कारण से पृथ्वी बहुत पाप के भार में दब गई है। जैसे पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई हैं और भगवान अभी अवतरण लेने वाले हैं द्वापर युग में, कलयुग में भी भगवान अवतरण लिए हैं। कैसे? कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में। जितना ज्यादा ये आंदोलन का विस्तार होगा उतना ज्यादा विश्व में शांति होगी। गौरभूताश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोच्यता। योगेश प्रभु। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखी यारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। माता पृथ्वी कई बार गाय का रूप धारण करती हैं। जैसे परीक्षित महाराज के सामने हम देखते हैं गाय का रूप में माता पृथ्वी थी। उसके पहले जब आप पृथु महाराज को उदाहरण दे रहे तब भी माता पृथ्वी गाय के रूप में थी। और पृथु महाराज उस गाय की दोहन करते हैं और पृथ्वी की सारी वस्तुएं अलग अलग लोगों को प्रदान करते हैं। तो ये गाय का रूप पृथ्वी को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान को ये प्रिय है। तो माता पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास आती हैं। ब्रह्मा जी सुनते हैं, लेकिन समाधान ना होने के कारण ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा तद उपधार्य था सह देवस्तया सह जगाम सा त्रिय नयन त्रिंशीरपयो निधि। बसंत प्रभु। स्वाति बैरागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। बड़ी माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। तो ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे मेरा सम्मान कम हो जाएगा, ये मेरे पास समस्या लेकर के आई हैं तो मैं इनका समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा, ऐसा विचार नहीं कर रहे ब्रह्मा जी। ये सतोगुण का लक्षण है। जिसकी जितनी क्षमता है उतना कार्य वो करते हैं, और जो क्षमता के बाहर है अपने वरिष्ठों की मदद मांगने में कोई शर्म की। ब्रह्मा जी को शर्म नहीं है तो हमें क्या शर्म होनी चाहिए? तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, शिव जी भी नहीं समाधान किए, सब साथ में देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंच रहे हैं। परमवीर प्रभु। तात्पर्य: जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की संकटमय स्थिति को समझ गए तो सबसे पहले वे इस ब्रह्मांड की विविध कार्यों का भार संभालने वाले इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी शिवजी के पास गए। सृजन और संहार कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार निरंतर चलता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो लोग ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले हैं उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित हैं शिवजी उनका संहार कर देते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी शिवजी समेत सारे देवताओं से मिले, तब माता पृथ्वी को साथ लेकर वे दूध के सागर के किनारे गए, जहाँ
भगवान श्री विष्णु श्वेत द्वीप में शयन करते हैं। तो ये भक्त का विश्वास होता है, भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। रक्षति इति विश्वास। शरणागति के महत्व में एक अंग है कि भगवान के ऊपर भक्त का पूर्ण भरोसा होता है और इस भरोसे को लेकर के वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है। मुझे कल एक बहुत सुंदर वीडियो एक भक्त ने भेजी इसी सिद्धांत के ऊपर, श्रील प्रभुपाद संबंधित, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास, और इसी विश्वास के साथ बिना पैसे के प्रभुपाद जी महाराज इस्कॉन वाले अमेरिका चले गए। वापसी का किराया नहीं था, न कोई जान पहचान थी। अब तो बिना परिचय के जल्दी कोई जाता ही नहीं, न कोई गवर्नमेंट ने बुलाया था, न जान पहचान, केवल जाने का किराया था, वापसी का किराया नहीं था। बस मजीरा तो उनके पास था, वो बजा के कृष्ण का नाम गाते थे, इंग्लिश का ज्ञान था उनको। तो वहाँ अंग्रेजों ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, बस उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उसका इतना डिटेल उन्होंने समझाया कि वो उनके पहले सत्संग से ही लोग प्रभावित होने लगे। तो विश्वास था कि हमारे कन्हैया हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे जा रहे हैं मेरे साथ, तो मैं जहां भी होऊंगा हर समय प्रभु रक्षिष्यति इति विश्वास। नारद जी ने कहा इस बात को, नारद पांचरात्र में, भगवान मेरी रक्षा करेंगे जो मैं जहां भी होऊंगा। तो इसी विश्वास के सहारे वो अकेले चले गए और महाराज सारी दुनिया में कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। संप्रदाय के लिए नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। और उनके जीवित अवस्था में उनकी फोटो कल्याण में डाली गई थी भाई जी के द्वारा। कल्याण बहुत प्रख्यात मैगजीन है, गीता प्रेस गोरखपुर की, और राम प्रसाद जी पोद्दार जी को भाईश्री बोला जाता था। तो वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद की जीवित अवस्था में कल्याण में उनका चित्र आना और पूरे में उनका प्रचार करना गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा ऐसा किसी और के लिए नहीं किया गया। उन्होंने रेस्पेक्ट उनका किया कि इतना कोई नाम प्रचार नहीं किया, इतना भक्ति का प्रचार नहीं किया। और देखो ठाकुर जी ने हाथ पर रखा बिल्कुल अपने, कोई भी कहीं नहीं, उनका रिश्तेदार वहां था, सारी दुनिया में मंदिर बना दिया। आज भी नाम गाया जाता है, आज भी कृष्ण भक्ति करते हैं वो लोग। माला उनके हाथ में रहती है, कम से कम 16 माला तो सुबह जप लेते हैं, वो आगे भी जपते हैं। अब कोई किसी से चिढ़ के बुराई करे, मैं उसकी बात नहीं जानता, लेकिन मैं जो देखता हूं समझता हूं उस बात को बता रहा हूं। किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया भगवत भक्ति का, नाम का, तो ये प्रत्यक्ष दिखलाता है कि उनको भगवान पर विश्वास था। बिना विश्वास के कोई बिना पैसा के ऐसे नहीं कर सकता था। जाने का तो पैसा कैसे जुट गया था, वही मालवाहक जहाज में, और प्लेन से तो गए नहीं थे, समुद्र के रास्ते से गए थे। और विश्वास के भरोसे कैसे आगे निकलते चले गए और आखिरी टाइम में वृंदावन में आ गए। यही प्रभुपाद जी का उदाहरण है, किस तरह से रक्षति इति विश्वास। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भगवान क्यों देवताओं की सुनते हैं, या क्यों पृथ्वी की सुनते हैं, या क्यों साधुओं की सुनते हैं? क्योंकि वो एकनिष्ठ होकर के भगवान का आश्रय लेते हैं। तो सारे देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा जी, शिव जी सब मिल करके आते हैं क्षीर सागर पर। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषुक्तेन उपतस्थे समाहिता। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश्वर तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुख को दूर करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की
उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुषोक्त नामक वैदिक मंत्र का पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की। हरे कृष्णा। तो पुरुषोक्त वैदिक प्रार्थनाएं हैं जिसके माध्यम से भगवान को पुकारा जाता है। आज भी जब विग्रह उपासना होती है, शालिग्राम पूजा होती है, भगवान का अभिषेक होता है, पुरुषोक्त गाया जाता है। तो ये सारे देवता मिलकर के क्षीर सागर के तट पर पुरुषोक्त गाते हैं। वास्तव में भगवान को देखने के लिए ऐसा नहीं है कि क्षीर सागर पहुंच गए और भगवान वहां पर मिले, वहां पर लेटे हुए हैं, बातचीत करो वापस आ जाओ। ऐसा नहीं, भगवान अधोक्षज हैं, इंद्रियों के द्वारा वो देखे नहीं जा सकते। देवता ब्रह्मा जी समेत, शिव जी समेत भी अपने प्रयास से असमर्थ हैं भगवान को देखने में। तो वहां पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, पुरुषोक्त गाते हैं। रेखा माता जी पढ़िए। सारे देवता यथा ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज, इंद्र, चंद्र तथा सूर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन हैं। देवताओं के अतिरिक्त मानव समाज में भी अनेक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो विविध व्यापारों या प्रतिष्ठानों का अधीक्षण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु तो देवताओं के भी ईश्वर परमेश्वर हैं। वे परम पुरुष परमात्मा हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सत्य, चित्त तथा आनंद से युक्त है। ना तो कोई भगवान के तुल्य है, ना ही उनसे बढ़कर है। इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ देव, देव, वृषाकिपि तथा पुरुष जैसे शब्दों से उनका वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु की श्रेष्ठता की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन के निम्नलिखित कथन से भी होती है। परम ब्रह्मा, परम धाम, पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यमादि देव मजम विभुम। आप परम ब्रह्मा, परम धाम, शुद्ध कर्ता, परम सत्य तथा नित्य देवी पुरुष है। आप आदि भगवान हैं, दिव्य और शाश्वत है और अजन्मा है तथा सर्वव्यापक सौंदर्य है। कृष्ण आदि पुरुष गोविंद आदि पुरुषम तमम भजामी है। विष्णु भगवान कृष्ण के समांश है और सारे विष्णु तत्व परमेश्वर तथा देव देव। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने वो चार्ट के माध्यम से 2-3 दिन पहले देखा था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं। और सामान्यता जब देवता जाकर के प्रार्थना करते हैं तो वो क्षीर सागर पे क्षीरोदक्षाय विष्णु को प्रार्थना करते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से अवतार भौतिक संसार में होते हैं। गिरं समादौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गं पौरुषं मे शृणुतामरा पुरान् विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। पूजा रावल माता जी। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष शिरोकदशाई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। हरे कृष्ण। विशाल प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें टेलीफोन दिया है जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियां सुन सकते हैं। इसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान श्री विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु ब्रह्मा जी अपने अंतर में श्री भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही तेने ब्रह्मवेदा य आदि कवये के द्वारा हुई है। आदि कवि ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने हृदय के माध्यम से रधा भगवान श्री विष्णु से वैदिक ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ अवस्था में क्षीरोदक्षाई भगवान श्री विष्णु के शब्द सुने और उन्होंने श्री भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुंचाया। इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही अवसरों पर ब्रह्मा जी तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रयुक्त हुई। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रहे थे,
किंतु ब्रह्मा जी अपने हृदय के माध्यम से भगवान श्री विष्णु के शब्द सुन सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी तक को नहीं दिखते, फिर भी वे इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उनकी अहेतुकी कृपावश ही होता है। किंतु मूर्ख तथा अभक्त यही सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। क्योंकि वे श्री भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं, इसीलिए उन्हें मूढ़ कहा गया है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः, ऐसे असुरगण जो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाते और जो इसलिए उन उपदेशों की गलत व्याख्या करते हैं, वे श्री भगवान की अहेतुकी कृपा की उपेक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। देवताओं को भी भगवान का स्वर सुनाई नहीं दी, केवल ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने स्वर सुनाया और ब्रह्मा जी अब उस संदेश को सभी देवताओं को सुना रहे हैं। तो ये पद्धति है। भगवान को श्रवण करने के लिए भी शुद्ध चित्त चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज्यादा शुद्ध है कोई कम शुद्ध है, लेकिन एक शिक्षा ये है कि देवताओं के बीच में भी इतनी शिष्टाचार है कि ब्रह्मा जी यद्यपि सभी को साथ में लेकर के गए हैं, ब्रह्मा जी को केवल भगवान का स्वर सुनाई देता है और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को उस संदेश को सुनाते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी बताएंगे कैसे हमारी प्रार्थना करने के पहले ही भगवान निश्चय कर चुके थे कि वो जल्द ही अवतार लेने वाले हैं और पृथ्वी के भार को खत्म करने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। अलादनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे यहाँ बहुत से श्लोकों में आता है, यह दया दही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। प्रभु जी 18 चैप्टर में बताते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करो प्रभु जी। तो वो श्लोक प्रभु जी वो धर्म का त्याग करने कह रहे हैं, और यहाँ पे प्रभु जी कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती तो हम जैसे जैसे जब डॉक्टर के पास कोई जाता है, डॉक्टर बोलता है कुछ उल्टा पुल्टा मत खाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी मत खाना। उसी तरह धर्म अलग अलग प्रकार के धर्म है। एक है तथाकथित धर्म, जो धर्म के नाम पर चल तो रहे हैं लेकिन वो धर्म धर्म नहीं है। भगवान उन धर्मों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो परो धर्म है, जो भगवान के वचन है, वो धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। तो धर्म और धर्म शब्द में अंतर है। जी हरे कृष्ण। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी जैसे बहुत सुंदर जैसे प्रसंग चल रहा है, पर ये चीजें जैसे अभी भी जो हम देखते हैं कि जैसे हमसे ही जुड़े हुए लोग, जैसे परिवार या हमारे जो भी परिवार के सदस्य, पर कहीं ना कहीं हम उनको ये जो बात हम इतना अच्छे से भागवतम सुनते हैं, पर ये चीज उन तक पहुंचाने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है कि सामाजिक कोई वो जो है मापदंड से हम उनको नहीं बोल पाते, तो क्या करना चाहिए। जैसे कल ही मेरा बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी, संडे प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम होता है और इतनी अच्छी कथा, पर कुछ जो कहते हैं ना कि परम जो पारिवारिक परंपरा के कारण तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था वहां पर। मेरा मन इधर ही था, मैंने वीडियो पर वो इतने अच्छे से नहीं सुन पाया। तो कैसे उस चीज को अपन मतलब करें, क्योंकि लगता है कि समय का बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब समय और उस काम वो नहीं कर पा रहे, मतलब उस चीज को अपने आप को नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर उन लोगों को भी उसमें नहीं लगा पा रहे हैं। तो वहां देख रहा था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हुए और बेमतलब का कार्यक्रम, कोई मतलब नहीं, क्या और उसमें कार्यक्रम इतना था? समय में क्या कार्यक्रम था? सूरज पूजन, और सूरज पूजन इतना धूमधाम से किया, इतना यदि वो प्रचार के लिए करते हैं तो बहुत सारे लोग भक्त बनते हैं। कोई मतलब सारे लोगों को बुलाया, वो भी उनका भी टाइम वेस्ट हुआ, और वहाँ कुछ भी नहीं, केवल गाने बजते रहे, बैंड बैंड लाए, और पूरा समय का वेस्ट इतना कर रहा। पर वो घर का प्रोग्राम, बड़े पिताजी के यहाँ प्रोग्राम अब नहीं करे तो वो मतलब इस तरह से, यानी तो क्या ऐसी परिस्थिति को कैसे अपन कहने वो साधे मतलब। हाँ, ये लौकिक लौकिक परंपराएं होती हैं और गृहस्थ जीवन में विशेषता ही लौकिक परंपराओं में हम लोग कई बार फंस जाते हैं। तो कई इसके पक्ष हो सकते हैं। अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें जो एकदम शुद्ध विचार है, जो एकदम अगर गोस्वामियों के स्तर पे अगर बात की जाए, तो ये लौकिक परंपराएं बिल्कुल बेकार है।
और अगर ना भी कोई भक्त जाए और कोई नाराज होता हो तो हो जाए, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो ये तो एकदम ऐसा आंसर हुआ कि एकदम गोस्वामियों के स्तर पे शुद्ध। लेकिन साथ ही साथ अगर हम संवेदनशीलता देखें, जैसे सनातन गोस्वामी भी यद्यपि शुद्ध वैष्णव थे, फिर दूसरों के घरों में जाके उनके हालचाल पूछते, उनकी आ, दुखी बीमारी सबके इलाज भी बताते, है ना, ये सारे कार्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी, जब चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर लीला आती है गोपीनाथ पट्टनायक की। गोपीनाथ पट्टनायक के कुछ धन देना बाकी था राजा को, तो गोपीनाथ पट्टनायक को राजा के पुत्र ने सूली पर चढ़ाने के लिए आदेश दे दिया। तो सब वैष्णव आके बोल रहे थे महाप्रभु को, महाप्रभु गोपीनाथ तो आपके बहुत प्रिय भक्त हैं, आपको उनको बचाना चाहिए। तो महाप्रभु बड़े नाराज हो गए, मैं सन्यासी हूँ, भजन करने के लिए एकांत में रहता हूँ, तुम लोग मुझे ये सब लौकिक बातों में लगा रहे हो, मैं चला जाऊंगा अलारनाथ। महाप्रभु बार बार अलारनाथ की धमकी देते थे, मैं अलारनाथ चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। तो सब लोग शांत हो गए। लेकिन वहां महाप्रभु की प्रेरणा से वो राजपुत्र ने गोपीनाथ पट्टनायक को छोड़ दिया, और केवल उसका जो वसूली करना था उसी को माफ नहीं किया, आगे पेंशन देना शुरू कर दिया कि तुम ये पैसा लेकर के जाओ। तो कई बार लौकिक परंपराओं से भगवान भी अपने भक्तों को बचाते हैं, और ये संवेदनशीलता रखते हैं कि उससे समाज में कहीं डिस्टरबेंस और ज्यादा क्रिएट ना हो जाए। तो गृहस्थों को कई बार अगर ऐसी परंपराओं का निर्वाह करना पड़े तो भगवान को स्मरण करके वो करेंगे भी, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर उससे शांति रहे, अगर उनके परिवार में और ज्यादा उपद्रव ना मचे, तो परंपराओं का निर्वाह करना अच्छा है। एक और उद्धरण आता है, जब चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पत्र लिखते हैं, हम ये मुसलमान इसकी सेवा कर रहे हैं काजी की, और ये सेवा हमको नहीं करना है, मुसलमान राजा के अधीनस्थ लोग कब तक रहेंगे। महाप्रभु बोलते हैं कि जैसे एक विवाहित स्त्री अगर, दूंगी बाबा। निशा माता जी हरे कृष्णा, आपको हम वेटिंग रूम में डाल रहे हैं, हरि बोल। तो जैसे एक विवाहित स्त्री अगर किसी से प्रेम करती है घर के बाहर, और उसको उससे मिलना है, तो वो और ज्यादा घर के काम अच्छे से करती है, जिससे घर वाले और ज्यादा उपद्रव ना मचाए। अब मान लो 1 घंटा का प्रोग्राम अटेंड करने से अगर हमारे 10 घंटे बचते हो, तो वो 1 घंटा हमारे लिए ज्यादा अच्छा वेस्टेज है बजाय कि 10 घंटे के वेस्टेज के। तो इसीलिए कई बार भक्त लोग लौकिक परंपराओं का पालन कर लेते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमें समाज के भीतर रहना है। बाद में आकर के वो हमारा और ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे, उससे अच्छा एक बार चले जाओ, ज्यादा समय वहां पर व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक अटेंडेंस लगाई जा सकती है। लेकिन जिस दिन हम उस स्तर पे आ जाएंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में आएंगे परेशान करेंगे तो भी वो सुनाते रहेंगे, हमारी नाम करते रहेंगे। तो आइडल तो यही है कि लौकिक परंपराओं से हम धीरे धीरे करके छूट जाए। ठीक है। प्रभु जी, ये बोल रहा था मैं कि कभी कभी ये डर लगता है कि हम नहीं जाएंगे या फिर हमारे संबंध यदि खराब हो जाएंगे तो हम उनको कभी मतलब इसमें इस मार्ग पे नहीं ला पाएंगे। तो हाँ, इस वजह से हम मतलब वो जाना भाई मतलब। भक्त का वही विचार होता है कि आगे उनको कृष्ण भक्ति भी देना है, और वो फिर आगे जाके और भगवान से ईर्ष्यालु विद्वेषी हो जाएंगे, तो हमारी भक्ति उनकी भक्ति दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर आधा घंटा 1 घंटा कभी देना भी पड़े लौकिक परंपराओं में, तो वो बहुत बुरा भी नहीं है ना। अंधा मामा से काना मामा अच्छा, कम से कम वो करा जा सकता है। थैंक यू। हीरालाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जो गाय के बारे में बताया गया था, पृथ्वी माता गाय बन के गई थी, तो सुरभि गाय और पृथ्वी माता गाय में कोई में दो में अंतर है क्या? सुरभि एक कैटेगरी है, भगवत धाम की सारी गाय सुरभि है, अर्थात सारी गाय इच्छा पूर्ण करने वाली है। और उसी सुरभि गाय का एक प्रतिबिंब स्वर्ग में मिलता है, जिसको हम कामधेनु बोलते हैं। कामधेनु वास्तव में भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकती है, लेकिन सुरभि आध्यात्मिक भौतिक दोनों प्रदान कर सकती है। तो जितनी गाय आध्यात्मिक वृंदावन में है, या वैकुंठ में तो गाय नहीं है, लेकिन गोलोक वृंदावन में जितनी गाय हैं, उनसे अगर कोई भक्ति भी मांगेगा तो वो भक्ति दे देंगे। तो इसलिए उनको सुरभि गाय बोला जाता है, भगवान को वो गाय अत्यंत प्रिय है। प्रभु जी, एक जो वीडियो दिखाई थी आपने, वो हाँ, शेयर कर सकते हैं क्या आप? यस, बिल्कुल। थैंक यू हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के प्रति हम और विश्वास और श्रद्धा किस तरह से डेवलप कर सकते हैं प्रभु जी?
जो भक्तों की दृढ़ विश्वास श्रद्धा है, उनकी श्रवण और सेवा करके हमारी भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि होती है। महत सेवा के बाद श्रद्धा आती है। सामान्यतः हम बोलते हैं श्रद्धा से भक्ति शुरुआत होती है, लेकिन महत सेवा से श्रद्धा का विकास होता है। तो दृढ़ विश्वास श्रद्धा का ही प्रगाढ़ रूप है। श्रद्धा श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो जब श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, ये सारे कर्मों की सिद्धि है। लेकिन वो श्रद्धा कैसे पनपती है? महत सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके, वैष्णवों से श्रवण करके। रेखा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु इसमें है ना कि ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, तो फिर इसमें नेक्स्ट में है कि ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, तो इसका क्या मतलब हुआ समाधि में थे? समाधि अर्थात ध्यान। ध्यान की परिपक्व स्थिति को समाधि बोला जाता है। तो जब पुरुष सूक्त गा रहे थे तो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, और वो ध्यानस्थ अवस्था में भगवान का स्वर उनको सुनाई देता है। तो वो ट्रांस, प्रभुपाद बोले ट्रांस। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि वो सांसारिक उसमें अपने को निर्वाह करना होता है, तो मैं बहुत असंजस में रहती हूँ, क्योंकि है ना, हमारे यहाँ पे 11 एक दिन पहले की हो जाती है और अपने इस्कॉन में दूसरे दिन की जाती है। तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप, आपके परिवार में भी वो लोग 11 करते हैं? पापा और मम्मी दोनों करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर उनका विचार है, एक्चुअली ये इस्कॉन की 11 नहीं है, तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये वैष्णव और हाँ, वो शैव में अंतर होता नहीं, मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। पर है। मतलब जैसे मेरी दीदी क्या होती है, वो वहां पे उद्यात वाली ही करते उनको हैं, आप बाद वाली बिठा के, उनको आप बिठा के समझा सकते हो इस्कॉन का नाम लिए बिना, कि ये वैष्णव कैलकुलेशन इस तरह होता है, और इस कारण से किसी भी वृंदावन के आप वैष्णव पद्धति के मंदिर में पूछोगे तो इसी तरह से एकादशी का गणन होता है। तो हम लोग इसलिए इस एकादशी का पालन करते हैं। आप समझा सकते हो। वो वो ठीक है प्रभु जी, पर अगर कोई समझना ना चाहे तो उनको एक दिन पहले करने दो, आप अगले दिन कर लो। दोनों ही हो सकता है। उनको भी मत छेड़ो, आप भी मत छेड़ो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। कपिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्याम गोविंद प्रभु जी के एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि अभी हमारे सीनियर क्रांतिकारी आचार्य। क्वेश्चन पूछ लिया श्याम गोविंद प्रभु ने। यस। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कि काफी सीनियर हमारे आचार्य वगैरह, फॉर एग्जांपल राधानाथ स्वामी महाराज, तो जैसे अनंत अंबानी कोई इवेंट होता है तो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से वो उनको लगेगा कि नहीं जाना चाहिए, वो पर वो इसलिए भी। थोड़ी जा रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादी में फिर अनंत अंबानी नहीं आएंगे। वो हाँ। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्कॉन को प्रचार करने के लिए उस तरह बड़े बड़े लोगों की मदद की आवश्यकता है। आज राधा स्वामी महाराज ने पिरामल को भक्त बनाया, उसने थाने में अकेले ने एक मंदिर खड़ा कर दिया। बिरला को कल्टीवेट कर रहे हैं, वह यूके में अनिल अग्रवाल को कल्टीवेट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस्कॉन को बहुत सहायता मिल रही है। इसलिए उनका वहां जाना और हमारा जाना, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ प्रभु जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि और भी अगर एग्जाम्पल दें, जो बहुत अच्छा कीर्तन कर लेता है तो वो भी ऐसे देखेंगे हमें ये प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, पर वो क्या करते हैं कि वहां पे अपना कीर्तन वगैरह कर लेते हैं। तो अब इन लोगों का तो स्तर काफी है, जिसमें वो ऐसे इवेंट में भी जाते हैं, वो प्रचार भी कर लेते हैं, तो हम लोगों का स्तर उतना नहीं है, तो हम भी पर लेकिन हम जैसे इवेंट में जा रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है तो हमारा रिलेशन अच्छा है। तो रिलेशन अच्छा है तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ बात मानी जा सकती है, तो हम उसको कैसे प्रचार में यूज कर सकते हाँ, जैसे LIC एजेंट करता है ना, वो शादी में जाएगा ना, एक दो पॉलिसी करा लेगा वो, उसका वही चलता है। वो मैयत में जाएगा ना, वहां भी याद दिला देगा, देखो आदमी मरते हैं, आपका भी एक दिन आएगा, आपकी पॉलिसी है कि नहीं, वो धीरे से कान में फूंक देगा मन। तो उसी तरह वैष्णवों को होना चाहिए। हमारा एक ही काम है, खुद भक्ति करना, दूसरों को भक्ति कराना। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है तो जरूर उधर जा करके प्रचार किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन अपनी क्षमता सबको पता होनी चाहिए। अगर वहां जाके हम प्रभावित हो रहे हैं तो, और जाना भी जरूरी है, तो कुछ समय के लिए जाया जाए। वहां पर फिर 4-5 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जाइए, आधा घंटा पौन घंटा मिलिए, जो उपहार देना है दीजिए, सबको अपना चेहरा दिखा करके वापस आ जाइए। तो ये भी किया जा सकता है। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सभी देवताएं, ब्रह्मा जी और शिव जी
भगवान विष्णु के पास गए तो प्रभु जी वो भगवान डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते थे, वहां प्रार्थना कर सकते थे या नहीं कर सकते थे प्रभु जी? हाँ, ये अलग इतिहास है जो मैं बताने से बच रहा था, ले आपने प्रश्न पूछा। तो ये जो इतिहास यहाँ भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो हर युग का इतिहास है, जहाँ पर वो अवतारी युग जो धर्म को स्थापित करने के लिए वासुदेव कृष्ण आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में जब एक बार भगवान स्वयं अवतरण करते हैं तब वो लोग गोलोक वृंदावन जा करके प्रार्थना करते हैं। तो गर्ग संहिता में इसका उल्लेख आता है, लेकिन सामान्य क्रम ये है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसको यहाँ पर बता रहे हैं। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी एक क्वेश्चन थोड़ा हट के प्रभु जी बता सकता हूँ प्रभु जी? हाँ बताइए। अब प्रभु जी मेरा बालक गवर्नमेंट जॉब में है तो मैरिज करना है, एंगेजमेंट करना है, पर बातें आती लेकिन प्रभु जी जवाब को यस हो नहीं पाता। प्रभु जी क्या करना चाहिए प्रभु जी? थोड़ा सा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। कृपा हो जाए प्रभु जी आपकी। अच्छा, शादी के लिए कृपा की आवश्यकता तो नहीं होती है, व्यक्ति हमेशा शादी खुद ही कर लेते हैं। शादी के बाद कृपा की आवश्यकता होती है। तो अभी तो आप भगवान से प्रार्थना करो, जब शादी हो जाएगी उसके बाद वैष्णव की याद उनको अपने आप आएगी। अच्छा, एक और हैंड रेज है, ये अजीब सा नाम है, DNIVMF4TCT। प्रश्न है क्या है, गलती से हैंड रेज हुआ है। ठीक है, हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय।